आ जाओ। देखो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, फिर मेजरमेंट्स के बारे में। मेजरमेंट्स का एक अलग से थोड़ा स्किप करके फिर अलग से पढ़ाऊंगा मैं। पहले हम यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले बच्चों, यूनिट्स की बात आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि यूनिट, जैसे आपके घर में कोई अगर शुगर का पेशेंट होगा तो देखना वो बोलते हैं कि कितनी यूनिट लगानी है। डॉक्टर बोलता है 5 यूनिट लगाओ, 6 यूनिट लगाओ। इंसुलिन लगता है ना उनके, तो डॉक्टर बोलता है 5 यूनिट लगानी है, 6 यूनिट लगानी है। ठीक है, यूनिट मतलब एक क्वांटिटी होती है, एक मेजरमेंट होता है, कोई भी हो। वो मीटर सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो किलोग्राम ग्राम भी हो सकता है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, कितने यूनिट मतलब कितना, उस क्वांटिटी का कितना टाइम्स, उस क्वांटिटी का कितना टाइम्स। जैसे बोलते हैं 1 मीटर। 1 मीटर तो क्या हो गया, ये जो मीटर है वो तुम्हारी क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है। तो बोलते हैं कितने यूनिट बताओ, तो लोग बोलते हैं 5 मीटर। 5 मीटर मतलब कि जो क्वांटिटी है उसका 5 टाइम्स। ठीक है, हाँ। तो यूनिट वहीं से आती है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है स्टैंडर्ड, उसको बोलते हैं यूनिट। ठीक है, तो आ जाओ अब प्रॉपर तरीके से चलते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले जो डिस्कशन होता है वो इसी चीज का होता है कि फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट का क्या होती है? इट इज द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। आ जाओ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैं बोलूंगा एनी क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी that can be measured, that can be measured, जिसको मेजर किया जा सके, is called physical quantity, is called physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया? आप सीधा लिख दोगे। अब समझना इस बात को कि सर फिर कौन सी क्वांटिटी है जो मेजर नहीं की जाती। तुमने सोचा होगा और समझा भी होगा कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स, पढ़ा हो तो इंग्लिश में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज भी होती हैं जो क्या होती है, मेजर ना किया जाए। जैसे कभी तुमने देखा होगा कोई बोलता है यार मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, या मेरे को क्या हो रही है, खुशी हो रही है। तो कभी बोलता हुआ सुना है क्या वो आदमी? कभी वो बोलता हुआ सुना है क्या आदमी कि मेरे को इतना किलो खुशी हो रही है, इतना इतना किलो गुस्सा आ रहा है, या इतना मीटर गुस्सा आ रहा है? नहीं ना। तो जो चीजें फीलिंग्स बोल सकते हैं, जिनको मेजर ना किया जाए, ठीक है, इनको कोई मेजर नहीं कर सकता। बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं, है ना? कैसे? जैसे हम बोलते हैं भाई लेंथ। माइक ऑफ कर ले, कौन है आउट। जैसे लेंथ, टाइम,
मास, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। किनको मेजर नहीं कर सकते सर? एंगर, हैप्पीनेस, समझ में आया? इनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल लेंथ, टाइम, मास, एटीसी। फिर उसके बाद में बात आती है दूसरी कि यूनिट जो हम बोल रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो। तो हम बोलेंगे यूनिट क्या होती है? जिनकी जरूरत पड़ती है इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। वेट 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 वेट, स्टार्ट करो। अब डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में कि सर ये यूनिट क्या। मैं बोलूंगा ये वो चीज है या एक ऐसी चीज है जो इसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है। दैट कैन बी मेजर्ड ना। इसको किससे मेजर करेंगे? यूनिट से। तो हम बोलेंगे इट इज रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो यूनिट का यूज किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। थोड़ा पढ़ाया हुआ है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ये मान के कि तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? हाँ, शॉर्ट में थोड़ा। अब बच्चों लेंथ को किस में मेजर करते हैं? लेंथ की यूनिट क्या है? लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट की जरूरत पड़ती है? मीटर, ठीक है। दूसरा बात आती है, हाँ आगे यूज कर सकते हो सेंटीमीटर भी, किलोमीटर भी, व्हाट एवर, वो तो अलग है, ठीक है, समझ में आया? वो तो अलग बात है। पर मेनली जो हम बता रहे हैं वो देख लो। अब मास आता है। मास एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। ये भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, मास, ठीक है। मास को किसमें मेजर करते हैं? किलोग्राम, है ना, ग्राम, पाउंड, ठीक है, यस। अब उसके बाद में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। किसकी? टाइम की। इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट की जरूरत पड़ती है ये क्या है? ये यूनिट, टाइम आएगा सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिनट, ठीक है, हाँ, यस, ओके। अब आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों यूनिट का सिस्टम जो होते हैं मेजरमेंट के लिए, यूनिट भी अलग अलग सिस्टम में होती है ना? तो पहली बात आती है जो सबसे जरूरी है हमारे लिए, एसआई सिस्टम। क्या आती है? एसआई सिस्टम, ठीक है। तो हम उसमें कौन सी यूनिट आती है? वो आती है एसआई यूनिट।
SI यूनिट, इट इज बेसिकली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, आप एसआई यूनिट में बात करोगे तो लगभग हर जगह के लोग समझ जाएंगे। ये एसआई यूनिट क्या होती है मैं बताता हूं बच्चों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी बताऊंगा। पहले इससे आगे चल जाते हैं, ठीक है बच्चों। सिस्टम आया था एमकेएस सिस्टम, क्या था? एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एक सीजीएस सिस्टम, ठीक है। हाँ सीधा ही लिख देता हूं। तो बच्चों जो एमकेएस सिस्टम था, उस सिस्टम में मास था, ध्यान से देखना, सभी बच्चे देखेंगे। किसी भी चीज को लिखने के लिए ये तीन सिस्टम थे, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग कंट्रियों में अलग अलग सिस्टम थे। तो बच्चों जो एमकेएस सिस्टम था उसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता था, मीटर में, ठीक है। हाँ मास को किलोग्राम में, ठीक है, और टाइम को सेकंड में, ठीक है ना। हाँ दूसरी बात सुनो, जो बच्चों एफपीएस सिस्टम था उसमें लेंथ को मेजर किया जाता था फुट में। ये यूरोपियन कंट्रीज में था, फुट में, ठीक है। मास को मेजर किया जाता था पाउंड में। अभी भी जैसे ये तो अभी भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कई बच्चे जानते हैं जो थोड़ा बहुत बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि आप जब केक लेने जाते हो तो वो बंदा बोलता है कि इतने पाउंड का है। जाते हो नहीं जाते हो? केक लेने जाते हो तो कभी वो केजी में नहीं बोलता कि ये 2 किलो का है, 3 किलो का है, 1 किलो का है। अरे गए हो ना केक लेने, या सीधा ही बोल दे तो ये वाला दे दो बस। बच्चों सीधा ही बोल देते हो क्या? अरे भाई दुकान पे जाते हो, केक लेने जाते हो किसी भी बेकरी पे, तो बोलता है ये 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है, 3 पाउंड का है, 2.5 पाउंड का है। क्योंकि केक जो आया है वो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर से आया है, और वेस्टर्न कल्चर में जो मास है वो पाउंड में मेजर किया जाता है। तो लोग यहां पे भी केक को पाउंड में ही बोलते हैं, ठीक है। केक जो होता है केक खाने का, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो वाला केक। दूसरा आता है टाइम को किस में मेजर करते हैं? टाइम को बच्चों सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तीसरा आता है सीजीएस सिस्टम, इसको भी कैपिटल में लिख देते हैं। सीजीएस सिस्टम में बच्चों लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। मास को मेजर किया जाता है ग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। समझ में आया? टाइम को मेजर किस में किया जाता है? सेकंड में। यस
हमने देखा कि ये सभी एक पर्टिकुलर एरिया कॉन्टिनेंट के सिस्टम थे मेजरमेंट के, ठीक है ना। तो लोगों ने सोचा कि भाई अगर मैं मान लो जैसे यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटेन वगैरह में चलता है, फ्रांस ब्रिटेन में तो पौंड चलता है। अगर यहां पे आके कोई बोले, तुम जाओ दुकान पे जाके और तुम बोलो, अंग्रेज आ जाए मान लो इंडिया में, अंग्रेज बोले भाई साहब 1 पौंड चीनी दे दो दुकान पे जाके ताऊ से, अंकल जी से, दादा 1 पौंड चीनी दे दो, तो क्या वो दे देगा? अरे दे देगा क्या? अरे 1 पौंड चीनी मांगेगा, शक्कर जानते हो ना, तो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हम इस मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ फेमिलियर नहीं है ना। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया की मेजरमेंट का सिस्टम था। ऐसे ही जब लोग विदेशों में जाते थे एक जगह से दूसरे जगह पे, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर की कंपनियां यहां पे बिजनेस करने लगी, बाहर के लोग यहां पे आने लगे, यहां के लोग बाहर जाने लगे, तो इन मेजरमेंट में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ गई। अंग्रेज आया इंडिया में, अंग्रेज ने बोला भाई साहब 1 पौंड चीनी दे दो। अब अंग्रेज को किलोग्राम का पता नहीं मान लो, और यहाँ के अंकल जी को पौंड का पता नहीं, तो चीनी तो खरीद ही नहीं पाएगा, है ना। वो हाथ करके इशारे करेगा। तो सभी लोगों ने इसके साथ बहुत डिफिकल्टी होगी। फुट वाले को पता नहीं मीटर क्या होता है, मीटर वाले को पता नहीं फुट क्या होता है। तो एक पूरी एक यूनियन बनाई, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम एक स्टैंडर्ड तैयार करेंगे, एक स्टैंडर्ड तैयार करेंगे, और जो अब हम मेजरमेंट की यूनिट लेंगे वो यूनिट वर्ल्ड में हर जगह फैलाएंगे, कि उस यूनिट को कोशिश करेंगे जितना ज्यादा लोग जान सकें, ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो चीजें खरीदने में, एक्सपेरिमेंट करते टाइम मेजरमेंट लेने में, रिसर्च करते टाइम मेजरमेंट लेने में दिक्कत ना आए। तो सभी ने मिलके एक सिस्टम तैयार किया, उसको बोल दिया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, इन सभी परेशानियों से उभरते हुए एसआई सिस्टम। अब ये एसआई सिस्टम था, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम लेंथ को तो मीटर में मेजर करेंगे, और सभी को जिसको प्यार है अपने फुट से, कि बोले भाई मेरे को तो फुट अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, तू फुट में कर, पर तेरे को मीटर का पता होना चाहिए, मीटर का पता होना चाहिए। समझ में आया? हाँ। तो एक हमने लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर डिसाइड किया, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम, ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। हमने ये एसआई सिस्टम लिया। हमने बोला कि भाई साहब तुम्हें ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ और ये बताओ, कुछ भी बताओ बट तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, समझ में आया? ये तैयार किया गया, उन्होंने ये यूनिट बता दी और बोला ये सभी को पता होनी चाहिए। अब बेसिकली आप लोगों को पता है कि हम लोग चाय एक्सपोर्ट करते हैं, पता है ना। अरे टी एक्सपोर्ट करते हैं हम, टी मसाले वगैरह सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहां से लोग कैसे बिजनेस करते हैं? ऑनलाइन बिजनेस करते हैं बाहर के लोग। जैसे तुम्हारे नासिक से अंगूर जाते हैं, अब अंगूर तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज वाले बोल दे भाई साहब मेरे को इतना पाउंड अंगूर चाहिए, तुम बोलोगे भाई हमें नहीं पता पाउंड क्या होता है, केजी में पता है तो बता दे। तो क्या होगा? आप लोग बिजनेस नहीं कर पाओगे यूरोपियन कंट्रीज वालों के साथ, नहीं कर पाओगे ना, है ना। तो आपको पाउंड पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, डजंट मैटर। आपको क्या पता है? किलोग्राम। क्या पता है?
किलोग्राम। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये यूरोपियन कंट्रीज में फुट होता है, ये होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या होता था सर, मैं बताता तुम्हें लेंथ को हमारे यहाँ पे गज में मेजर करते थे पहले, अभी भी लोग बोलते हैं गज। जानते हो क्या? ये अप्रोक्स 1 मीटर के बराबर होता है, पर एग्जैक्ट 1 मीटर नहीं होता। अरे पिच, पिच जानते हो क्रिकेट की? महाराष्ट्र में तो पिच का बहुत महत्व है, क्रिकेट सभी खेलते हैं लड़के लड़कियां, तो बोलते हैं 22 गज की पिच होती है। हाँ, 2 गज दूरी मास्क है, जरूरी है ना? समझ में आया? तो अभी भी देखो 2 गज दूरी मास्क है, जरूरी, पता है ना? तो गज एक डिस्टेंस होती है, एक मेजरमेंट होती है, एक यूनिट होती है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। पर अंग्रेजों को बोलोगे गज तो उनको समझ में थोड़ी आएगा। समझ में आया ना? तो हमने मीटर को अपनाया, यूरोपियन कंट्रीज में जो फुट जानते थे उन्होंने मीटर को अपनाया। अब हम बात करते हैं तो मीटर में बात करते हैं, क्योंकि हम आपस में जब डिस्कशन करेंगे तो हम मीटर यूज करेंगे जब भी दूरी की बात होगी, क्योंकि हमें पता है कि भाई ना तो उसके समझ में आएगा, है ना, और उसको पता है भाई अगर मैं फुट बोलूंगा तो ना इसके समझ में आएगा अच्छे से। तो इन्होंने एक डिसाइड किया, ना तेरा ना मेरा, एक मीटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट यूनिट यूज कर लेते हैं जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर होगी। वो एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम हो गया जिसमें यूनिट डिसाइड की गई। समझ में आया? पौंड ये, किलोग्राम ये, ठीक है। तो यहां पे भी एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया। ये बच्चों इसकी फील लेनी है कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, तो मैं बोलूंगा ये वही है जो आईयूपीएससी वाले करते हैं। आईयूपीएससी नेम जानते हो केमिस्ट्री में? सब कोई केमिकल को अलग अलग नाम से बोलते थे। अब एक दिन दिक्कत हो गई केमिस्ट्री में कि इंडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, अफ्रीका वाले कुछ और बोल रहे हैं, एशिया वाले कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने एक सिस्टम तैयार कर दिया, भाई ये आईयूपीएससी नेम है सिस्टम का, ठीक है, ये नेमिंग करने का एक सिस्टम है, इसके अकॉर्डिंग जो नेमिंग होगी वो सबको पता होनी चाहिए, बाकी पता हो चाहे ना पता हो। तो एक हमने एक क्या बना दी, कमेटी बना दी, ऐसे ही एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया जिसने एसआई यूनिट दी। क्या दी? एसआई यूनिट्स। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ये यूनिट है ना, उन्होंने बोल दिया सबको पता होनी चाहिए भाई, तुम चाहे फुट बोलते हो चाहे मैं गज बोलता हूं, बट तुम्हें ऐसा यूनिट है उस फिजिकल क्वांटिटी की वो पता होनी चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की इन्होंने एक ऐसा यूनिट डिसाइड कर दी। किसने की? ये जो एसआई सिस्टम है इन्होंने, ये जो एसआई सिस्टम है इन्होंने एक ऐसा यूनिट डिसाइड कर दी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? जैसे आईयूपीएससी वालों ने नेमिंग डालना स्टार्ट कर दिया था ना केमिकल का, ऐसे ही एक एसआई सिस्टम था, उसने फॉर ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी एक एसआई यूनिट डिसाइड कर दी कि भाई ये सबको पता होनी चाहिए। समझ में आया? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, कहीं पे भी जाओगे कोई भी बिजनेस करोगे आप ऐसा यूनिट बोलो वो समझ जाएगा, और अगर उसको समझ में नहीं आ रहा इट मींस उसकी गलती। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं बच्चों, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज पे आ जाओ। फील आई थोड़ी बहुत किस लिए हमें इनकी जरूरत पड़ी? बच्चों फील आई थोड़ी बहुत किस लिए हमें इस एसआई सिस्टम की जरूरत पड़ी? पता चला क्या? अरे बता दो हाँ कि ना, नहीं आई तो बता दो भाई, दोबारा बता दूंगा कि एसआई सिस्टम क्यों आया, किस लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। अरे बोल दिया करो भाई। ओके, अब आते हैं, आगे चलते हैं, आ जाओ।
बच्चों टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आता है, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना। फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब आता है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों पहला आता है, वो आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? हाँ। अब ये क्या होती है सर, तो आ जाओ देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं which does not depend upon other quantities. Those physical quantities, those physical quantities whose measurement जिनको मेजर करना, whose measurement does not depends upon other physical quantities, other physical quantities। समझ में आया? अरे आया क्या? whose measurement does not depend upon other physical quantities। कैसे बताता हूं, टेंशन मत लो, सारी चीजें फील करवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं टाइम पास करना है अपन ने, ऐसा नहीं। जैसे मान लो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, इसके लिए आपको फुट की जरूरत, सॉरी क्या बोलते हैं, किलोग्राम की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं ना। इसके लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ रही है, एक लेंथ है इतनी, इसको मेजर करने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी। अरे टाइम लगेगा वो अलग बात है, पर जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना मेजर करने के लिए। सेकंड की जरूरत पड़ रही है? नहीं। या ऐसा तो नहीं है कि इसको मेजर करने के लिए आप घड़ी लेके आ गए कि लाओ इसको मेजर करता हूं इस लेंथ को घड़ी से, ऐसा तो नहीं है ना। स्टॉप वॉच चला के खड़े हो गए, बोलो लाओ इसको मेजर करता हूं, ऐसा नहीं है। इसको मेजर करोगे तो आप सिंपल सी बात है, मीटर को लेके आओगे, इंची टेप को लेके आओगे, है ना। यस। दूसरा आता है टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए क्या आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी? बता दो। क्या इंची टेप लेके बोलोगे लाओ टाइम मेजर करता हूं, कितनी देर में ये यहां से यहां पे पहुंचा? नहीं ना। यस। फिर आती है मास। मास घड़ी से मेजर कर लेते हो क्या आप लोग? स्टॉप वॉच चला के मास, अरे स्टॉप वॉच चला के घड़ी से मेजर कर लेते हो मास? नहीं ना। तो इनको मेजर करने के लिए किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, और ये ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। कितनी होती है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज।
जो फंडामेंटल होती है। इसको क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेस क्वांटिटीज भी। ठीक है, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है ऐसी। ठीक है, हाँ, जिनको मेजर करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आप मेरे को बताना, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कोरस्पोंडिंग 7 फंडामेंटल यूनिट होगी? होगी या नहीं होगी? अरे इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कोरस्पोंडिंग क्या 7 फंडामेंटल यूनिट होगी? अरे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कोरस्पोंडिंग 7 फंडामेंटल यूनिट होगी। यस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, तो आप इनकी यूनिट बता, सॉरी 7 फंडामेंटल यूनिट क्या होंगी, तो आप इनकी मेजरमेंट की यूनिट बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, करके मैं सभी बातें बताता जाऊंगा एक साथ। अभी आगे चलेंगे। सेकंड हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, सेकंड टाइप, वो होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इन फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। जिनको मेजर करने के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम बोलेंगे माइक ऑफ कर लो बच्चों, कौन है? दे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। प्रतीक, दे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल ध्यान से देखना सभी। यस, मैं बोलूंगा स्पीड, फोर्स, पता होगा स्पीड को आप लिखते हो। मान लो आपने स्पीड मेजर करनी है, एक गाड़ी यहां से चली यहां तक, तो क्या आप देखोगे पहले आप मेजरमेंट के लिए लेके आए कि यहां से, देखो बच्चों मान लो यहां से यहां तक गाड़ी चली, एक गाड़ी है यहां पे खड़ी हुई है, यहां से यहां तक चली,
आप यहाँ पे खड़े हुए हो, आप बोलोगे, आपसे कोई बोले इसकी एवरेज स्पीड क्या है यहां से यहां तक की, तो सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे, देखोगे ये डिस्टेंस मेजर करोगे। डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ी, इंची टेप की। अरे मतलब फीते की, जो फीता होता है मेजरमेंट करने के लिए, है ना। फिर आपने देखा कि ये यहां से चली, स्टॉप वॉच चालू कर दी, घड़ी लेके आए, फिर आप घड़ी लेके आए, आपने स्टॉप वॉच चालू कर दी, और जब ये यहां पे पहुंची तो आप बोले कि भाई ये इंची टेप से मैंने मेजर किया था या मैंने मीटर से मेजर किया था, मेजरमेंट से, तो मैंने पाया था कि ये 1.5 किलोमीटर था। और जब ये यहां से चली तो मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया था, ये यहां पे पहुंची तो इसको लगी थी भाई साहब 1.5 मिनट। समझ में आया, इसको लगी थी भाई 1.5 मिनट। तो आप क्या लोग बोलोगे स्पीड को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आपको मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, इंची टेप टाइप का कोई मेजरमेंट होता है लेंथ मेजर करने के लिए, जरूरत पड़ी, यस। ये कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ। दूसरी टाइम की जरूरत पड़ी, यस। तो क्या ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यस। तो ये क्या है, डिपेंड करता है किस पे, फंडामेंटल पे। तो इसलिए हमने इसका नाम डाल दिया, इसलिए हमने इसका क्या नाम डाल दिया, दिस इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या सभी को बच्चों, आ रहा है समझ में। उसके बाद में आया फोर्स। फोर्स सभी जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास अपने आप में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन में क्या आ गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी अपना आप में ड्राइव्ड है। ये किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो ये अपने आप में फंडामेंटल है। तो बात ये क्लियर हो गई कि सर फोर्स है वो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अरे मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड कर रही है ना। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है बेसिकली वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी और टाइम पे। ध्यान से देखो अच्छे से, एक्सेलरेशन होता है v/t, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। तो हम बोल देंगे ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड मास। समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। तो ये भी क्या हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता सकता है। शाबाश बच्चों, पूछो पूछो अगर किसी को डाउट है तो। यहां तक कोई डाउट है क्या, डिराइव्ड और फंडामेंटल में। मैं फिर से कह रहा हूं, पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरे को, मैं नाम नहीं बोलूंगा और दोबारा से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। घबराना नहीं है, अपन सब भाई हैं, आराम से पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे दम लगा के, ठीक है ना। कोई ऐसा फील नहीं करना है कि टीचर क्या बोलेगा, भाई कुछ नहीं बोलेगा टीचर। टीचर तुम्हारे जैसा ही है, ठीक है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था ना जब मैं भी पढ़ता था 12th क्लास में, है ना। अब क्या हुआ है, दाढ़ी तो आई है भाई, है भाई। मैंने भी तुम्हारी तरह चीजें पूछी होंगी, तो पूछा करो भाई। समझ में आया, यस। तो अच्छे से मेहनत करो और डाउट है वो पूछा करो। अब बच्चों हमारे पास हमने फंडामेंटल कर लिया और क्या कर लिया, डिराइव्ड कर लिया। फंडामेंटल कर लिया और डिराइव्ड कर लिया। उसके साथ में पढ़ना, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे। या मैं बोलूं, वो सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा तो छोड़ो, किसी भी एक पे डिपेंड करे, ये समझ ले। सात को छोड़ के जो भी किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, सात में से,
डिराइव्ड वो होती है जो 7 में से एनीवन किसी पे भी डिपेंड करे, वो डिराइव्ड हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब, है ना? तो ये भी क्या है? ये भी क्या, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, याद रखना। समझ में आया? ये तो एक पे डिपेंड कर रही है, लेंथ लेंथ पे। तो ऐसा जरूरी नहीं है 2 या 2 से ज्यादा, किसी एक पे भी डिपेंड करेगी ना, तो भी वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। बस तुम 7 को याद रखो, 7 के अलावा जो भी आए वो डिराइव्ड है, बात खत्म। 7 के अलावा 2 और बता दूंगा मैं, थोड़ी एक्स्ट्रा है जो, वो और देख लेना। जैसे वॉल्यूम है, देख, ये एक पे डिपेंड करती है केवल लेंथ लेंथ पे, ये भी डिराइव्ड है। तो ऐसा नहीं 2 या 2 से ज्यादा या 2 से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसी एक फंडामेंटल पे भी डिपेंड कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं डिपेंड अपॉन वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? अरे आया क्या? देखो कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बता देता हूं। अब जो नहीं पूछ पाते वो रह जाते हैं। इसके बाद में बच्चों तीसरा आता है, ठीक है? क्योंकि अभी तक मैं बता रहा हूं बच्चों ने क्वेश्चन चेक नहीं पूछा हो, पर अभी तक 90% बच्चों को ये नहीं पता था कि वो एक से ज्यादा फंडामेंटल पे डिपेंड करती है या एक पे भी डिपेंड करे तब भी वो डिराइव्ड होती है। 90% बच्चों को नहीं पता था कि डिराइव्ड एक फंडामेंटल पे भी डिपेंड कर सकती है। 90% बच्चे समझते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करेगी तो ही वो डिराइव्ड होगी। मैं बोल सकता हूं गारंटी के साथ। तो इसलिए बता देता हूं, वन और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगी तब भी वो डिराइव्ड कहलाएगी। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद में आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री समझ लो, ये एक्स्ट्रा है अपने आप में, नाम से ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लिख लो सप्लीमेंट्री सप्लीमेंटरी फिजिकल क्वांटिटी। चले बच्चों? तो बच्चों ये एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें नाम होता है 2 यूनिट्स का, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है बच्चों आपका सॉलिड एंगल। अगर कोई सर्कल पे सेंटर से यू लाइन जोड़ देंगे, ये सर्कल है याद रखना, तो ये होगी आपकी आर्क, ये हो गई आपकी रेडियस, ये हो गया आपका थीटा। तो यहां पे थीटा इज टू क्या लिखते हैं, एल बाय आर, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा किस में होता है? यहां पे थीटा याद रखना रेडियन में होगा, रेडियन में।
यहां पे थीटा किसमें होगा? रेडियन में बच्चों, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? पूजा, पूजा देखो एक बार, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आपने नाम सुना है वॉल्यूम? क्वेश्चन बच्चों क्या है देखो एक बार, हाउ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन ओनली सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी। मैं बोलूंगा आपने वॉल्यूम सुना है? वॉल्यूम, वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। आप देखो ये किस पे डिपेंड करती है? केवल साइड पे, लेंथ पे। साइड का क्यूब लिखते हो ना, कोई क्यूब है आपके पास, इसकी वॉल्यूम निकालनी है आपको, तो आप क्या लिखते हो? लेंथ का क्यूब, किसी भी एक साइड का क्यूब। समझ में आया? अरे हाँ कि ना? तो हम ऐसे बोल सकते हैं, बिल्कुल। बच्चों एक बार वेट कर रहे हैं, एक बार इसको देखो, और कोई डाउट लग रहा है तो पूछो मेरे से। इसको देखो एक बार, कोई डाउट लग रहा है तो पूछो, शाबाश। बच्चों कोई डाउट लग रहा है तो पूछो। डाउट है क्या? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, आ जाओ। तो नहीं है तो सप्लीमेंट्री में आगे चलते हैं हम। इसमें सप्लीमेंट्री में आ जाओ। बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दो होती है, एक तो प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। अगर मैं सर्कल ले लू रेडियस आर का, तो देखोगे आप एक छोटा सा टुकड़ा उस सर्कल का, बताता हूं बेटा, बताता हूं। एक छोटा सा टुकड़ा सर्कल का, सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो मैं बोलूंगा थीटा इजकस टू एल बाय आर, आर का अपॉन रेडियस। ये शायद मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तब पढ़ाया था। वो रेडियन होती है, रेडियन। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। समझ में आया? कौन? रेडियन। इसलिए यहां पे थीटा इजकस टू एल बाय आर लिखोगे, ये तभी इसके बराबर आएगा जब आप रेडियन लिखोगे। इसको किस में लिखोगे? रेडियन में। अब आया समझ में? गुड, अच्छी बात है। कैसे? मैं प्रूव करके बता सकता हूं, टेंशन मत लो तुम बोल दिया करो, वैसे मुंह खोल दिया करो, सब अपने आप हो जाएगा। ये आर्क है, ये कितनी होगी? कंप्लीट होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का चौथा हिस्सा क्या होगा? 2 पाई आर का चौथा हिस्सा क्या होगा? वो ये होगी, डिवाइड बाय 4। दिस इज आर्क। समझ में आया? ये रेडियस आर है, ये 2 पाई आर का चौथा हिस्सा है, इतना। आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ध्यान से देखना, ये पाई बाय 2 आएगा। 2 पाई आर डिवाइड बाय 4 अपॉन आर, पाई बाय 2 आएगा। देखो ये एंगल हो गया। फील आई थोड़ी? आई क्या? तो ये जो पाई बाय 2 है, तुम्हें नजर भी आ रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल होता है। अब ये प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया, तो हम आगे चलते हैं। याद रखना यहां पे कई बार आर्क और रेडियस, चाहे आप मीटर में लिखो चाहे सेंटीमीटर में, बट सेम यूनिट में होना चाहिए। सेम यूनिट में, आइदर दोनों मीटर में, और दोनों सेंटीमीटर में, और दोनों किलोमीटर में।
ठीक है, आगे चलते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों? सॉलिड एंगल मान लो आपके सामने, मान लो आपके सामने एक स्फेयर दे दूं मैं, क्या दे दूं? स्फेयर। तो स्फेयर सेंटर पे, अगर इस स्फेयर की सरफेस का, वहां पे तो देखो 2 डायमेंशन में था वो, तो वहां पे उस सर्कल का कोई हिस्सा लोगे तो वो एक आर्क बनेगी। यहां पे स्फेयर है, इसका कोई हिस्सा लोगे तो एक सरफेस बनेगी। बनेगी या नहीं बनेगी? अरे बनेगी ना। हाँ बनेगी, तो ध्यान से देखना आप। समझ में आया? ये एक सरफेस बन गई, ये सरफेस है, सेंटर पे क्या बना रही है? ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको। समझ में आया? अरे आया क्या? तो सेंटर पे जो एंगल बना रही होगी ये कुछ ऐसा एंगल बना रही होगी, बना रही है ना? इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। जब कोई स्फीयर है, उसकी सरफेस का हम एक टुकड़ा लेंगे, तो उसके कॉर्नर से लाइन जाए और सेंटर पे ज्वाइन करे, तो जो ये एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ओम, ये जानते हो ना, उसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसको मेजर करने के लिए आप बोलोगे सर इसकी यूनिट क्या है? इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रेडियन। समझ में आया? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्ट्रेडियन। STERADIAN, स्ट्रेडियन। समझ में आया? अरे आया क्या? आया बच्चों? इसका केवल आपका 12th में जाके यूज होगा, 11th में कोई यूज नहीं होगा कहीं पे भी। मैक्सिमम होगा तो लास्ट में जाके हो सकता है हीट में, सॉलिड एंगल का थोड़ा बहुत। वरना वरना 12th में इसका यूज होगा फ्लक्स में जाके। 11th में लिख देता हूं, रेडिएशंस में जाके यूज होगा। और 12th में होगा फ्लक्स में, होगा तो। समझ में आया बच्चों? आया क्या? यस। अब पूछा जाता है कि सर जब ये सॉलिड एंगल है तो एक बार बता दो मेजर कैसे करते हैं? तो मैं बोलूंगा सॉलिड एंगल को स्ट्रेडियन में मेजर करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सब एरिया, या मैं बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट द सेंटर ऑफ। क्या हो गया बच्चों? तो बच्चों इसको निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। आपको लिखना है, बेटा माइक ऑफ कर लो संस्कृति, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। संस्कृति, कुछ बोलना है तो बोल लो। चलो देखो बच्चों,
सॉलिड एंगल को मेजर कैसे किया जाता है? ये जो एरिया है ना आपके सामने, ये वाला एरिया, ये एरिया मान लो ये DA है, छोटा एरिया है DA, दिस एरिया DA, या मैं बोल दूंगा एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द सॉलिड एंगल डिवाइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर। दिस इज द सॉलिड एंगल मेजरमेंट फॉर्मूला, दिस इज द सॉलिड एंगल मेजरमेंट फॉर्मूला। समझ में आया बच्चों? समझ में आया क्या? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी पूछ सकता है मेरे से। गॉट इट? यस। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। देखो बच्चों, एक बच्चे ने बोला है सर ये एक बार दोबारा से रिपीट कर दो सॉलिड एंगल का। आ जाओ तो बच्चों, मान लो एक स्फीयर है, ये क्या है? स्फीयर, इतना दिमाग में रखना, कभी यही भूल जाओ। वो सर्कल है और ये स्फीयर है। ये स्फीयर है तो सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ होगा। तो इसकी सरफेस में मैंने कोई एरिया ले लिया DA, स्मॉल एरिया DA, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक नजर आएगा सेंटर पे, जो इसके कॉर्नर से लाइन जाएगी, एरिया के कॉर्नर से जो सेंटर पे लाइन जाएगी, वो एक एंगल सबटेंड करेगी, ऐसा कुछ 3 डायमेंशन का। नजर आ रहा है? आ रहा है क्या? ये एंगल, ठीक है? हाँ, एंगल सबटेंड करेगी। बेस्ट, तो फिर क्या दिक्कत है? आप बोल दोगे दिस सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेडियन बिकॉज द SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेडियन, स्मॉल SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? उसका फॉर्मूला आएगा दिस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस ऑफ व्हाट? दिस स्फीयर, इस स्फीयर की रेडियस होगी ना जो R, उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टेडियन मेजर करने का। अब कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट?